ना कांग्रेस ना आपदा दिल्ली को अगर बचा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली को कुछ संवार सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली को आगे ला सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली को गैस चैम्बर से मुक्ति को दिला सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली जिसका इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई है। अब 5 फरवरी चुनाव का दिन है। दिल्ली को मिलेगा डबल इंजन का सरकार। दिल्ली के विकास की बढ़ेगी रफ्तार और जनहित की सारी योजनाओं का एक और भी ऊर्जामय तरीके से शुरुआत होगी। और मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं, 5 फरवरी को अपना मत दीजिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके दिल्ली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का मौका दीजिए भाजपा। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए 2 विधानसभा चुनाव में मिडिल क्लास वोटर से लेकर लोअर मिडिल क्लास वोटर्स तक हर कोई मोदी के पीछे आकर खड़ा हो गया और ये मूवमेंट दिल्ली में भी बरकरार रहेगा। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे इंडिकेशन है तो समझ लीजिए कि अब की बार दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहां पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। 8 तारीख यह भी तय है कि अब अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली से प्रस्थान होगा। दिल्ली अब दोबारा से खुशहाल बनेगी, दिल्ली स्वच्छ होगी, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली के अंदर नल से जल आएगा गटर के पानी की जगह, दिल्ली में नई सड़कें बनेगी, कूड़े के ढेर जो बन चुकी दिल्ली है वो दोबारा से स्वच्छ होगी। गंदी सांस लेने की जो बीमारी पड़ चुकी है, अरविंद केजरीवाल खुद खांसी लेके आए थे, सारी दिल्ली को बीमार कर दिया। ये प्रदूषण भगाया जाएगा, आम आदमी पार्टी के साथ ही प्रदूषण दिल्ली से छोड़कर चले जाएगा। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी 8 तारीख को जाएंगे, तभी दिल्ली खुशहाल होगी। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनानी है, अरविंद केजरीवाल जी को भगाना है, कमल खिलाना है, भाजपा की सरकार लानी है और दिल्ली को खुशहाल बनाना है। एक फैक्टर और है जिसका सीधा फायदा दिल्ली में मोदी की पार्टी को मिल सकता है और वो फैक्टर है इंडी अलायंस में पार्टनर रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही उठापटक। कल तक जो केजरीवाल मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाए बैठे थे, अब वही केजरीवाल, वही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ 2-2 हाथ कर रही है। कांग्रेस तो अपनी जीत का क्लेम तक करने लगी है। देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। कांग्रेस खुल्लम खुल्ला केजरीवाल के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर बनाकर वायरल करा रही है, केजरीवाल पर तरह तरह के टैग चिपका रही है। दिल्ली में कांग्रेस 4% वाली पार्टी है। अगर अब की बार कांग्रेस का वोट 4% भी बढ़ेगा तो इसका सीधा फायदा दिल्ली में बीजेपी को होगा। और यह कैसे होगा, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना में 2020 के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस को 11% और 2022 के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस को 8% वोट का फायदा हुआ। इसी दौरान आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 28% और 22% वोटों का नुकसान हुआ। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तुलना में 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 और 15% वोटों का गेन हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी को इस दौरान 36% और 30% वोट शेयर का नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा?
और भारतीय जनता पार्टी, उसके पूरे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं चुनाव में, और दिल्ली की जनता भी मन बना चुकी है। सही कहा अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनको मैं कपटीवाल भी बुलाता हूँ, क्योंकि कपट उनके मुंह से टपकता है। ये चुनाव गाली गलौज या काम की राजनीति के बीच में होगा, क्योंकि गाली उनको पड़ेगी जिन्होंने काम नहीं किया। उनको गाली जरूर पड़ेगी, जनता गाली देगी। जिन्होंने 10 साल से यमुना साफ करने का वादा करके यमुना को साफ नहीं किया और प्रदूषित कर दिया, जिन्होंने दिल्ली को दम घोट दिया, गाली उनको पड़ेगी। जिन्होंने पानी के टैंकर्स को, सप्लाई माफिया को पानी बेची, गालियां उनको पड़ेंगी। जिन्होंने दारू घोटाला किया, शराब की दुकानें खुलवाई, गालियां उनको पड़ेंगी। जिन्होंने दवाई या जांच के नाम पे घोटाला किया, गालियां उनको पड़ेंगी। जिनके मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूमते हैं, गालियां उनको पड़ेंगी। ये चुनाव बिल्कुल काम की राजनीति और गालियों पे ही होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप का एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। ये बात भले ही केजरीवाल या राहुल नहीं समझ रहे हो, इंडी के उनके पार्टनर्स जरूर समझ रहे हैं। तारीख तो जाहिर होगी, उससे पहले आखिर देखना होगा। चौबीस के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 1,52,14,638। इनमें से 89,38,049 ने वोट किया, जिसमें से बीजेपी को मिले 48,44,180 वोट। आम आदमी पार्टी को मिले कुल 21,54,000 वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में गए 16,85,494 वोट। यानी दिल्ली में 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर 26,90,179 वोट्स की बढ़त हासिल थी, जबकि कांग्रेस पर बीजेपी को 31,58,686 वोट्स की बढ़त हासिल थी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि 5 फरवरी 2025 को मोदी को दिल्ली में सिर्फ इतना करना है कि 25 मई 2024 को जिन वोटर्स ने दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया था, जिन वोटर्स ने बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटें जिताई थी, उन वोटर्स को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने पास बुला लेना है, अपने पाले में कर लेना है। और अगर मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए तो 8 फरवरी 2025 को दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है, अब इसे भी आंकड़ों से ही समझिए। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 54% वोट शेयर हासिल करके 7 सीटें जीत गई थी। आम आदमी पार्टी सिर्फ 24% वोट हासिल कर पाई थी। कांग्रेस सिर्फ 18% वोट शेयर तक पहुंच पाई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 70 में से 52 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी आगे थी। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 और कांग्रेस ने सिर्फ कि जब 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ेंगे तो मोदी को सिर्फ अपना लोकसभा वाला वोट परसेंटेज मेंटेन करना है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में मोदी जी पर विश्वास करते हुए कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं। 47 से लेकर 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आएंगी। ये आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 में सह प्रभारी था, तब मैंने कहा था, और आज मैं आपके नेशनल लीडिंग चैनल है आपका, आपके चैनल पर बोल रहा हूं जी मैं। ये काम अब जनता तक पहुंच गए हैं कि मोदी जी ही करते हैं, और मोदी जी की गाइडलाइंस में जहां जहां राज्य सरकारें चल रही हैं भारत के अंदर दिल्ली की, वहां भाजपा की, वहां हर जगह तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार बीजेपी जीत कर आ रही है, क्योंकि सबका मार्गदर्शन मोदी जी का होता है। तो दिल्ली में भी अब मोदी जी के मार्गदर्शन से सरकार चलेगी और दिल्ली का विकास होगा और आपदा से मुक्ति मिलेगी। ये लोग पहचान गए हैं। अब लोकसभा चुनाव वाली दिल्ली की 52 असेंबली सेगमेंट्स में लीड को मेंटेन करना है, और अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने में कामयाब हो गए तो 8 फरवरी को दिल्ली का नतीजा कुछ इस तरह का दिख सकता है। 70 विधानसभा वाले दिल्ली चुनाव में बीजेपी अगर 52 पर पहुंचती है तो सरकार बना सकती है, क्योंकि तब वो बहुमत से बहुत आगे होगी। मगर क्या 8 फरवरी को सच में यही रिजल्ट दिखाई देगा, या 2020 और 2015 की तरह दिल्ली में एक बार फिर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा? देखिए, इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी, और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे।
जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। दिल्ली से भगाएंगे केजरीवाल, ये उसका मुख्य एम हमारी तरफ से है। दिल्ली में अब भाग रहे हैं केजरीवाल, ये ऐसा जो दिल्ली की जनता है उनके मन में इस प्रकार के सॉन्ग अपने आप ही आ रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, दिल्ली का हाल आपने खराब कर दिया। मैं निश्चित रूप से